आज बात करते हैं मोह के बारे में। मोह में फंसकर आदमी संसार को छोड़ना नहीं चाहता, परिवार को छोड़ना नहीं चाहता। मोह पैसा का लगा हो तो सब कुछ भूल जाता है। मोह परिवार का लगा हो तो परिवार छोड़ना नहीं चाहता है। तो आप जानते हैं आज मोह के बारे में। मोह आदमी को कैसे अपने घर परिवार या मतलब संसार को छोड़ना नहीं चाहता, अपनी देह को त्यागना नहीं चाहता। आओ जानते हैं इस कहानी के बारे में। कहानी को जानने से पहले हमारे सत्य और धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े। और कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कहाँ से हैं। चलो जानते हैं। एक बार की बात है कि किसी की मृत्यु का समय नज़दीक था, आ गया और उसकी मृत्यु होनी थी। सतयुग जम की बात है। धर्मराज उसे खुद लेने आए थे अपने रथ पर। जब धर्मराज उससे कहते हैं कि चलो भाई, हम आपको लेने आए हैं, आपका समय पूरा है। उसकी उम्र ऐसी रही होगी लगभग 40 की या 50 की। उसने कहा, नहीं धर्मराज, अभी थोड़ी और रुक जाओ, मैं आपके साथ चलूँगा। इस लड़के की शादी कर लेने दो। तो उसका नाम परमहंस था। वो कुछ अच्छे काम करता था और मोह में फंसा हुआ था। धर्मराज उसको छोड़कर चले गए। उस धर्मराज ने यमराजा को नहीं भेजा था, खुद आए थे। परमहंस को छोड़ दिया। परमहंस अपने परिवार में रहकर अपने लड़के की शादी भी कर ली। कुछ समय भी था, फिर दोबारा आए धर्मराज। कहा चलो भाई परमहंस, आज फिर हम आपको बुलाने आए हैं। तो परमहंस ने कहा कि धर्मराज, अभी मैंने लड़की की शादी की है, थोड़ा इसके बच्चे और हो जाने दो, मैं अपने नाती का मुंह देख के तब चलूँगा। उसके बाद साहब धर्मराज वापस चले गए। तो परमहंस फिर नाती का इंतज़ार करने लगे, अपने बेटे के पुत्र का। जब उसके बेटे का पुत्र हो गया परमहंस के का, तो धर्मराज फिर आए कि परमहंस चलो, अब आपके नाती भी हो गया और अपने नाती का मुंह भी देख लिया, खुशियाँ भी मना ली। परमहंस बोला, थोड़ा इसको खिला लेने दो। और प्रभु धर्मराज जी छोड़कर चले गए परमहंस को। और कुछ समय बाद परमहंस की मृत्यु हो गई, मोह में फंसकर। मोह ऐसा है कि अगर वो किसी कुत्ते के शरीर में है ना, तो वो अपने बच्चों को फिर भी नहीं छोड़ना चाहता, नहीं किसी को उठाने देती कुतिया। वैसे ही परमहंस का हाल हुआ। परमहंस की मृत्यु हुई। परमहंस फिर उसी परिवार में एक गाय के बछड़े के रूप में जन्म लिया। बछड़े के रूप में जन्म लिया तो कुछ बछड़ा बड़ा हुआ, काम करने योग्य हुआ। तो परमहंस आए और बछड़े से बोले, परमहंस याद है तुम्हें, मैं पहले तुम्हें बुलाना लेकर जाना चाहता था, तुम मोह में फंसकर और अपने परिवार को नहीं छोड़ा कि बच्चे का शादी हो जाने दो, बच्चे का नाती हो जाने दो। नहीं गए, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो।
तो बछड़े ने कहा, धर्मराज जी, अभी थोड़ा सा मेरे बेटे का गन्ना पड़ा है, उसे डालने दो और गेहूं की बुवाई कर लेने दो तो चलता हूँ। परमहंस फिर पहले की तरह मतलब उस परिवार को छोड़ना नहीं चाहते, मोह में इतना फंसे हुए थे, मोह में लवलीन थे। सारे काम करवाए परमहंस ने, फिर भी वो उसका पुत्र जब काम नहीं करता था, वो बछड़ा परमहंस, तो उसमें डंडा बजाते थे। बुढ़ापा हुआ, धर्मराज जी दोबारा नहीं आए, बछड़े की मृत्यु हो गई। फिर एक दिन सर्प का जन्म मिला, उसी घर, उसी मतलब नज़दीकी के कहीं आसपास सर्प रहता था। उस सांप ने अंडा दिया, अंडे से बच्चा निकला, बच्चे में मतलब वो परमहंस की आत्मा पहुंची। जब परमहंस की आत्मा पहुंची, सर्प का बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो फिर से वही घर में आ गए। रात के समय तो घुस गए घर में। धीरे धीरे वो किसी कोने में पड़े पड़े अपना उसी घर में जीवन बिता रहे थे। तो धर्मराज जी ने आके फिर कहा, चलो परमहंस जी, अब तो चलो इस घर को छोड़कर, इस मोह में क्यों फंसे हुए हो। परमहंस जी फिर सांप जो बने हुए थे, सांप में जो आत्मा पहुंची थी, परमहंस जी बोले कि धर्मराज जी, अभी नहीं, मेरे बच्चे सारे खेतों की तरफ चले जाते हैं तो मैं उनके घर की रखवाली करता हूँ। ऐसे करके फिर बहाने बना दिए। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा आया, धर्मराज जी वापस चले गए। एक दिन ऐसा आया, परमहंस जी बाहर निकल रहे थे कि अचानक उनके नाती की नज़र पड़ी उस सर्प पर, उस परमहंस पर, जो सर्प के शरीर में परमहंस की आत्मा थी, उनके दादाजी की आत्मा थी। तो परमहंस जी जैसे ही बाहर निकले, वैसे उनके नाती ने पुकारना शुरू किया और सभी को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद लाठियों से उनको मार दिया। तो परमहंस को धर्मराज जी आए और परमहंस से कहा, कहो परमहंस, अब बताओ, मोह में फंसकर तुम्हारे ही लोगों ने तुम्हें लाठियों से मार दिया। तब परमहंस को याद आया कि कोई किसी का नहीं होता, आप कितना भी घर परिवार के लिए कर लें, इस मोह में फंसकर, ममता में फंसकर आदमी संसार को छोड़ना नहीं चाहता, देह को छोड़ना नहीं चाहता, मोक्ष की प्राप्ति करना नहीं चाहता। तो दोस्तों, जो आदमी मोह में फंसा हुआ है, वो साक्षात परमात्मा भी प्रकट हो जाए तो भी अपने घर परिवार को छोड़ना नहीं चाहेगा। आशा करते हैं दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगेगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि अच्छी कहानियाँ ही लोगों के जीवन को बदलती हैं। बुरे कर्म तो लोगों को हमेशा अंधेरे में घुसा देते हैं, डुबा देते हैं। इसीलिए दोस्तों, मेरा कहना है कि हमें सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, जिससे कि हम आपको नई नई कहानी लेकर आएं। और मोह के बारे में हमने आपको बता दिया, कल एक नई कहानी को लेकर फिर से आएंगे। मोह में ज़्यादा हमें नहीं फंसना, ये संसार का नियम है, आना जाना, इसीलिए हमें मोह में फंसा नहीं रहना चाहिए। मोह ऐसी चीज़ होती है, सूअरिया को तो आपने देखा होगा, उसके अगर 12 बच्चे हों, जब वो छोटे होते हैं, उन्हें भूख लगती है तो वो अपने बच्चों को दूध पिलाने जाती है। अगर कोई उसके बच्चे पकड़े तो तुरंत उसे काटने को भागती है।
ये होता है मोह संसार में। मोह से छुटकारा पाना है तो हरि का गुण गाना है। अपना काम करते रहो, गृहस्थी में रहो और हरि परमात्मा का गुणगान करते रहो।